सब लोग बाइबल खोलेंगे, इब्रानियों 10 अध्याय। उसका 36। तैयार हैं सब लोग? तुम्हें धीरज रखना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। फिर से पढ़ता हूं, तुम्हें धीरज रखना आवश्यक है। आपको धीरज रखने की सख्त जरूरत है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, ताकि तुम परमेश्वर के प्रतिज्ञा की हुई आशीषों को तुम लोग पा सको। जो प्रभु ने वचन में लिखा है, जो आपका है, वो आपके पास आना चाहिए। इसका मतलब है जो हमारा है वो हमें मिलना ही चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि मिले। इसमें लिखा है ताकि, क्योंकि अगर ये ताके को नहीं समझेंगे तो प्रभु ने भले प्रॉमिस किया है हमको चंगाई का प्रतिज्ञा किया है, लेकिन कई लोग बीमार हैं। हमें भरपूर जीवन की प्रतिज्ञा दी है, लेकिन कई लोग खाली खाली है। आनंद की प्रतिज्ञा दी है कि मैं तुम्हारे सर पे आनंद का तेल, लेकिन कई लोग दुखी हैं। प्रभु कहता है तुम्हें धीरज की आवश्यकता है। पिता, हम एक बार फिर से दिल की गहराई से आपको धन्यवाद करते हैं। पिछले कई दिनों से आप हमें कई चीजें समझा रहे हैं, जिसमें से एक चीज जो आप हमें सिखा रहे हैं वो है टाइमिंग इज एवरीथिंग। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। फिर से एक बार इस वचन के द्वारा आप हमें धीरज सिखा रहे हैं पिता, सब्र सिखा रहे हैं प्रभु। जो सब्र रखेंगे, धीरज रखेंगे, वे प्रतिज्ञाओं के फल को पाएंगे। इसलिए आज हमारी आंखों को खोल दीजिए ताकि हम इस वचन को समझ सकें और इसको मान सकें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। दूसरे लोगों को समझना यह एक बुद्धिमानी है, लेकिन उससे ज्यादा बुद्धिमानी है जब हम अपने आप को समझेंगे। आमीन। दूसरों के ऊपर जय पाना मतलब ये एक ताकत की बात है, दूसरों के ऊपर जय पाई। बट द रियल पावर इज जब हम अपने ऊपर जय पाते हैं। हालेलुया। जब आप अपने आप को, खुद को कंट्रोल करते हैं, मास्टरी करते हैं, तो ये ग्रेट पावर है, ये बड़ी ताकत है। अगर आप अपने आप को समझ के रोज अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को रोज बिल्ड कर रहे हैं, तो आपके सपने साकार होंगे। नहीं तो हम में से कई लोग खाली सपना देखने वाले ही बनेंगे, बस सपने ही देखेंगे, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने खुद के ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हैं। कई जगह पे क्लासेस चलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, बराबर। वहां पे कई चीजें आपको व्यक्तिगत तौर पर सिखाई जाती हैं कि आपको कैसे बात करनी चाहिए, आपकी चाल कैसे होनी चाहिए, आपके देखने का अंदाज कैसे होना चाहिए, जब आप प्रीचिंग कर रहे हैं तब माइक कैसे हाथ में पकड़ें, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो। कई चीजें सिखाई जाती हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में।
क्यों? क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत तौर पर अपने आप को बनाना, ये हमारे जीवन की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। फिर से मैं समझा ताकि हमारी मौसियां भी समझें। जब आप खुद के ऊपर मेहनत करते हैं ना, अपने आप को बनाने के लिए, परमेश्वर की मदद से, वचन की मदद से, तो दिन ब दिन आप सफलता के करीब। बोलो डेवलपमेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे ब्रदर? विकास, डेवलपमेंट, हाँ, उन्नति, आपकी खुद की उन्नति, उन्नति। और मैं आपको बताऊं कि जब हम हमारे खुद की उन्नति करने में लगे हुए हैं, तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये प्रोसेस है, ये एक क्रिया है, क्रिया। 1993 से मैंने अपने जीवन में अपने आप को डेवलप करने के लिए पवित्र आत्मा से मदद लेकर मैंने प्रोसेस करना शुरू किया है। मैंने अपने आप को प्रोसेस में डाला है। मैं प्रोसेस में हूं, मैं क्रिया में हूं। जैसे उस दिन हमने बीज के बारे में सुना कि बीज जैसे ही जमीन में गया तो वो प्रोसेस में आ जाता है। पहले नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, और फिर जमीन के बाहर दिखाई देना शुरू होता है। विश्वास करना बहुत जरूरी है। हमारा विश्वास प्रभु में होना बहुत जरूरी है। बिना विश्वास हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। लेकिन ये प्रोसेस के बिना विश्वास भी कुछ नहीं कर सकेगा। विश्वास क्या करता है? हमको प्रोसेस में मदद करता है। हमारा विश्वास हमको प्रोसेस से रोकता नहीं है। कई लोग समझते हैं विश्वास करना मतलब सब कुछ है। विश्वास करना सब कुछ नहीं है। विश्वास के बाद हमें अपने आप को क्रिया में, मतलब विश्वास प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा जीवन क्रिया में होना बहुत जरूरी है। बोलिए बोलिए, मेरा क्रिया में होना बहुत जरूरी है। मेरे चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, खाली देखने से कुछ नहीं होगा, खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। क्रिया में, हालेलुया, हमें रोज क्रिया में जाना है। रोज सुबह से ही अपने आप को प्रोसेस में डालना है, ताकि हमारा डेवलपमेंट हो। बोलो मेरा डेवलपमेंट हो, ताकि मैं उन्नति करूं। बोलो उन्नति करूं। इसके लिए प्रोसेस को निग्लेक्ट मत करो, अवॉइड मत करो, नजरअंदाज मत करो। आप प्रोसेस को नजरअंदाज करेंगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। प्रभु ने हमको इसके लिए नहीं बनाया कि हम एक ही जगह बैठे रहें, एक ही जगह सोते रहें, बस टीवी देखते रहें, बस लोगों से बातें करते रहें। प्रभु ने हमको इसके लिए बनाया ताकि हम अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को बनाएं। अच्छी बात है, लोग अपनी बाहर की पर्सनालिटी को डेवलप करने में मेहनत करते हैं, अच्छी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी और पावरफुल है जब हम हमारे इनर पर्सनालिटी को, अंदरूनी शख्सियत को, हालेलुया, हम जब डेवलप करते हैं, अंदरूनी मनुष्य को जब हम डेवलप करते हैं, और जब हम अपने आप को अंदरूनी डेवलपमेंट आगे बढ़ाते हैं ना, परमेश्वर बहुत खुश होता है। हालेलुया। अंदरूनी पर्सनालिटी, क्योंकि बाहर की पर्सनालिटी बनाया ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये आज नहीं तो कल मट्टी में चला जाएगा। लेकिन जब हम अंदरूनी पर्सनालिटी को बनाते हैं,
हमारी नीयत को सही करते हैं, हमारे एटीट्यूड को सही करते हैं, हमारी सोच को सही करते हैं, अपनी सोच को वचन में ढालते हैं, वचन के अंदर डुबाते हैं, तब प्रभु खुश होता है, क्योंकि उसको मालूम है इसी प्रोसेस से हम प्रभु यीशु के जैसे बनते हैं। हालेलुया। हम खाली बाहर की पर्सनालिटी को सही करेंगे तो हम दारा सिंह बनेंगे, या तो आजकल कौन सा पहलवान है, सलमान खान, समझ रहे हैं बात। हम बाहर की पर्सनालिटी को बराबर करेंगे तो आज के सलमान खान बनेंगे, लेकिन जब आप अंदर की डेवलपमेंट करेंगे, अंदर चेंजेस, अपने आप को प्रोसेस में डालेंगे कि मुझे इस बात में ढलना है, बदलना है, तब आपके जीवन में जो सही मकसद है परमेश्वर का, वो आपके जीवन में, हालेलुया, अपने आप को सही प्रोसेस में डालना है। खाली प्रोसेस में डालना नहीं डालना है, सही प्रोसेस। किसी भी चीज की मार्केट के अंदर जो वैल्यू है या कीमत है, वो निर्भर करता है कि वो चीज, वो प्रोडक्ट किस तरह के प्रोसेस में से गुजरा है। अगर वो प्रोडक्ट सही प्रोसेस में से गुजरा है तो उसकी कीमत ज्यादा होगी। हालेलुया। अगर सोने को प्रोसेस में से गुजरा, प्यूरिटी लाते हैं, चांदी में प्यूरिटी लाते हैं, और फिर उसके बाद मार्केट में, शोरूम में उसको रखते हैं, तो उसकी वैल्यू, हालेलुया। सोना वो पहले भी है, चांदी पहले भी है, लेकिन उसकी वैल्यू उतनी नहीं है। लेकिन जब आग में से गुजरते हैं, उसके ऊपर कुछ क्रिया होती है, उस क्रियाओं में से जाता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि हम उस सोसाइटी में रहते हैं जो करप्ट सोसाइटी है, हम उस समाज में रहते हैं जिनको ये क्रियाएं पसंद नहीं है, उनको कोई भी चीज जल्दी चाहिए। हालेलुया। जल्दी चाहिए, जल्दी। इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट हीलिंग। लोग आते हैं कलीसिया में, उनको ये रहता है आज का आज मैं चंगा हो जाऊं। इंस्टेंट हीलिंग, इंस्टेंट मनी चाहिए। घोड़े पे लगाऊं और घोड़ा जीत जाए, हालेलुया। ये कमोडिटी पे लगाऊं, ये शेयर पे लगाऊं, इधर लगाऊं पैसा, इधर, और प्रॉफिट को ग्रैब कर दो। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी करप्ट है, खराब हो गई है। उनको परमेश्वर के रास्ते नहीं, उनको खुद के रास्ते चाहिए। मैं बराबर से बता नहीं सकता कि हिब्रू किताब का राइटर कौन है, कौन है, लेकिन जिसने भी लिखा है वो हमारे जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है, और बता रहा है आपको सब्र और धीरज की जरूरत है। हालेलुया। आपको क्रिया में से जाने की जरूरत है, और आपको उस क्रिया में खड़े होने की, उस क्रिया में सहन करने की, उस क्रिया में बने रहने की जरूरत है। जरूरत है, बोलो जरूरत है, ताकि जो आपके अंदर से फाइनल प्रोडक्ट आए एकदम मस्त, मस्त सही प्रोडक्ट आए। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद। ओके 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 ओके, इसको भी सही क्रिया में भेजना पड़ेगा क्योंकि अटक रहा है और इस अटकने की वजह से हम लटक रहे हैं और इसके लिए हमारा जो टॉपिक है वो भटक रहा है। तो ये सारी चीजें रोकने के लिए इसको सही प्रोसेस में जाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि हमको जो प्रोडक्ट चाहिए, हर एक व्यक्ति को जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए वो एकदम सही चाहिए, गेहूं चाहिए। हालेलुया। आमीन। लोगों को सही चीज चाहिए। हम कई बार मार्केट में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं और उनको बोलते हैं अच्छी से अच्छी चीज बताओ, बोलते हैं कि नहीं? जिनको मालूम है क्वालिटी की कदर है उनको। बाकी जिनको बस सस्ती चीज चाहिए वो मंगल बाजार में जाएंगे और बोलेंगे मेरे को पटापटी चीज बताओ। हालेलुया। सस्ती में 50 रुपए वाली। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो बहन प्रेग्नेंट है उसको मालूम है कि ये बच्चा ऐसे ही नहीं आएगा। ये बच्चा पैदा करने का एक क्रिया है, एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में उस बहन को बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। हालेलुया। कई चीजें उसको डॉक्टर बोलेगा कि ये चीजें अब ये 9 महीना मत खाना। तुम खाती थी पहले, अच्छी बात है, अभी नहीं खाना। और वो बोलती है ठीक है। और फिर डॉक्टर बोलता है कई चीजें जो तुम नहीं खाती थी पहले, अभी वो तुमको चूर्ण खाना पड़ेगा। हालेलुया। अब ये खाना पड़ेगा। मेरी बहन, डॉक्टर बोलता है पहले तुम सीधा सोती थी, अभी तेरे को टेढ़ा ऐसा करके सो। बहन बोलेगी मेरे को, मैं थक जाएगी डॉक्टर ऐसा, लेकिन डॉक्टर बोलेगा यही प्रोसेस है। हालेलुया। यही प्रोसेस है। फिर डॉक्टर बोलेगा 2 महीना पहले वाले जो है ना वो बाहर नहीं निकलना, बेड पे ही पड़ी रहना। आप बोलेंगे ऐसे कैसे डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोलेगा नहीं, यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस है। फिर आप डॉक्टर को बोलेंगे मुझे कोई ऐसे टैबलेट दो ना कि मेरे को 9 महीने के बाद दर्द ना हो। नहीं, बोले दर्द सहना पड़ेगा तुमको, ये प्रोसेस है, प्रोसेस है। हालेलुया। बहन बोलेगी मुझे तो स्लिम और ट्रिम रहना है, तो डॉक्टर साहब ऐसी कोई गोली दीजिए ना कि पेट बाहर नहीं आए, पेट अंदर ही हो। डॉक्टर बोलेगा बिल्कुल नहीं, न सिर्फ पेट आएगा लेकिन वाई? इट्स प्रोसेस है ये। आप प्रोसेस से दूर नहीं भाग सकते। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम प्रोसेस में से जाएं। हालेलुया। क्योंकि जब आप सही प्रोसेस से, ये बहन जब सही प्रोसेस से जाएगी ना, जैसे डॉक्टर ने गाइडेंस दिया है उस तरह से वो करेगी, सही टाइम पे एक हेल्दी बच्चा उआ उआ करता बाहर आ जाएगा। प्रोसेस है, प्रोसेस है। उसके बाद ये बच्चे की, उसको माँ को टेक केयर करनी है, माँ को उसको संभालना है, उसको चलाना सिखाना है, उसको बात करना सिखाना है। हालेलुया। ये बहन डॉक्टर को ये नहीं बोल सकती डॉक्टर साहब एक ऐसी गोली दीजिए कि बच्चा बाहर निकलते ही चलना भी शुरू करे और बोलना भी शुरू करे। जैसे ही बाहर निकले, हाय डॉक्टर, हाउ आर यू? ओ मम्मी चलो हम नूडल्स खाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर बेहोश हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर को मालूम है ऐसा नहीं होगा। ये प्रोसेस नहीं, इस तरह का नहीं है कोई भी प्रोसेस। लेकिन हम कई विश्वासी लोग हैं ना, हम इस प्रोसेस को समझते नहीं है। हालेलुया। हमको लगता है हमारी सब चीजें जो है ना,
हमारी चीजें फटाफट होनी चाहिए, फटाफट फटाफट। उनको मालूम नहीं कि अगर फटाफट होगा, अगर ये 9 महीने की जगह 7 महीने में बाहर आ गया, 6 महीने में बाहर आ गया, तो ये प्री मैच्योर होगा, प्री मैच्योर, कमजोर, बंदर। आपको लगेगा वो आदमी का बच्चा नहीं है, वो बंदर का बच्चा है। सही? आप देखो 6 महीने के बच्चे को, मॉन्की, इसके पिताजी जो मॉन्की है उसका क्या नाम है? बोलेंगे ओए मॉन्की नहीं है ये भाई, बच्चा है। लेकिन क्या है, 9 महीने की जगह पे 6 महीने में निकला गया। प्री मैच्योर, प्री मैच्योर। कई जो पति हैं वो प्री मैच्योर पति है, जल्दी शादी हो गई, अकल भी नहीं है, शादी हो गई है उनकी, पति बन गए हैं, लेकिन मैच्योरिटी नहीं है, पागल के जैसे बिहेव करते हैं। कई मेरी बहनें प्री मैच्योर पत्नियां हैं, उनको मालूम नहीं व्यवहार के, अपने पति के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। प्री मैच्योर पिताजी, बेटा जल्दी हो गया है। प्री मैच्योर माताएं कैसे व्यवहार करें छोटे बच्चों से मालूम नहीं। बोलेंगे डांटो तंग क्यों तई, डी सजो खराब करे शरीर मुझो। हाउ कैन एक छोटा बच्चा आपका दिन खराब कर सकता है? छोटा इतना फूल सा बच्चा, अरे इतनी फूल सी बेटी नंढड़ी मस्त सुहिणी, एक ही नींद खराब कर दी असन, हमारा दिन वो कैसे खराब करेगी? वो तकलीफ बच्ची में नहीं है, तकलीफ बच्चे में नहीं है। तुम प्री मैच्योर बाप हो, प्री मैच्योर माता। आप लोगों को प्रोसेस में से जाना है, आपको डेवलपमेंट का जरूरत है, मुझे डेवलपमेंट का जरूरत है। और मैं ऐलान करता हूं मेरे हर भाई और बहन को, प्रभु डेवलप करे, आपको मदद करे, यीशु मसीह के आपको मदद करे, ताकि जीवन के हर क्षेत्र में आपकी डेवलपमेंट हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के घर में आपको वचन दिया जाता है, आपके लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं, आपके साथ काउंसलिंग होती है। कई लोगों के साथ व्यक्तिगत तौर पर हम लोग बैठते हैं, और ये सारी बातें किस लिए? आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो। और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है? जब हम काउंसलिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन के साथ बात करते हैं, तो आपके अंदर डेवलपमेंट आता है। हालेलुया। अभी आपको मालूम है, नहीं मुझे ये तरीके से जाना पड़ेगा, मुझे ये तरीके से व्यवहार करना पड़ेगा, मुझे ये तरीके से बात करना पड़ेगा। डेवलपमेंट प्रोसेस, बोलो डेवलपमेंट, मैच्योरिटी। कई लोग कहते हैं ब्रदर लाइव में बैठने के लिए हमारे पास वक्त नहीं, हम रात को देखेंगे। लाइव 7 बजे है, लेकिन कई लोग कैलकुलेटेड रहते हैं। कैलकुलेटेड मतलब हाँ, ऐसा परमेश्वर के साथ हिसाब किताब रखते हैं। ब्रदर यहां पे हम 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकते, तो आपको जो भी करना है, जो भी बात करनी है, आराधना स्तुति करनी है, परफॉर्म करना है, आप 1.5 घंटे में पूरा करो, 1 घंटे में पूरा करो, तो हम बैठेंगे। नहीं तो इसके लिए आप देखो कई लोगों को जिनको हम कहते हैं 4:30 बजे आओ, नहीं आते हैं। कौन सा भी बहाना बनाते हैं, ये बहाना वो बहाना, खाली एक डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि ब्रदर हम प्रभु से उतना प्यार नहीं करते। उनको बोलना चाहिए मुझे ब्रदर
आप ज़्यादा प्यार करते हो प्रभु से, इसके लिए आप 4:30 बजे आते हो, लेकिन हम लोग इतना प्यार नहीं करते प्रभु से। ये डायरेक्टली प्रूफ है। और ये क्यों है? क्योंकि उनको डेवलप होना बाकी है, उनके अंदर की पर्सनालिटी को डेवलप होना बाकी है। वो परमेश्वर के साथ कैलकुलेशन करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, इतना टाइम, इतना इतना। मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु हमारे साथ अगर कैलकुलेट करे ना, प्रभु अगर हिसाब किताब करे कि ये आदमी मेरे साथ 1.5 घंटा मेरा खा रहा है, 1.5 घंटा ही खाली आ रहा है, तो आज वैसे इसको 500 बार सांस लेनी है, अभी इसको खाली 250 सांस वाली ऑक्सीजन भेजता हूं, इतना, बाकी 250 ऐसा प्रभु कैलकुलेट करेगा कि ये मरे नहीं, पर इन्हें साह घट दे सके। तो कैसे उसका वो निकालते हैं, पेशेंट का ऑक्सीजन निकालते हैं, तो क्या करता है वो, बता करे तो दिखा रहे हो, धन्यवाद है, आप ऐसा ऐसा नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि प्रभु आपके साथ कैलकुलेटेड नहीं है, प्रभु कैलकुलेशन नहीं करता है। हालेलुया। क्योंकि हमारी डेवलपमेंट नहीं है, हम नहीं जानते कि हम किसको ना बोल रहे हैं, हमें मालूम नहीं यीशु मसीह कौन है, हमारे अंदर उसके लिए प्यार नहीं है। सारी सृष्टि का रचने वाला जो पल भर में आपके जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा सकता है, हम उसके साथ कई बार सौदा करते हैं, सौदा। इतना ही, बस इतना ही प्रभु। बेटा मां को बोलेगा सिर्फ तेरे बोलने की वजह से मैं चलता हूं, पति पत्नी को बोलेगा तू चाहती तड़ी तो हले न तमा न हले। कई पत्नियां पति को बोलती हैं तुझे करे हले थी मां, तेरी वजह से मैं चल रही हूं। क्या जरूरत है? डेवलपमेंट। बोलो डेवलपमेंट की। प्रोसेस में से जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रोसेस हमको सिखाता है बातें। जब हम प्रोसेस में से जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर जो है वो आज्ञा देने वाला व्यक्ति है, वो शोबाजी वाला प्रभु नहीं है, वो आज्ञा देता है। और हमको मालूम होना चाहिए कि उसकी आज्ञा के पीछे उसकी प्रतिज्ञा है, आज्ञा के पीछे उसकी प्रतिज्ञा है, आज्ञा के पीछे उसकी प्रतिज्ञा है। अगर हमारा ये डेवलपमेंट होगा ना अंदर का पर्सनालिटी, तो हमें ये चीज समझ में आएगी कि प्रतिज्ञा चाहिए तो उसके पहले आज्ञा है। समझ रहे हैं बात को? आपको वेदी पे आना है तो ये दरवाजा एंट्री है, उधर से आना है। कई लोग इधर आना चाहते हैं लेकिन उधर से अंदर नहीं आना चाहते। उन्होंने बता चित्त ना लेना। हालेलुया। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, कलीसिया से 10-20 लोग ले गए, बहला फुसला के पास्टर बन जाते हैं। शॉर्टकट वे, प्रोसेस में से नहीं जाते। हालेलुया। शॉर्टकट में बिजनेस, शॉर्टकट। लेकिन आप सबको एक मालूम है सेंटेंस जो मैं बोलता हूं हमेशा, रिमेंबर शॉर्टकट्स विल कट यू शॉर्ट। ये जो छोटे वाले रास्ते हैं वे आपको छोटा कर देंगे। हमारा सही तरीके में से जाना बहुत जो पहला आदम था वो इस तरीके में से नहीं गया था। उसको डायरेक्ट प्रभु ने आदमी बनाया था, प्रोसेस में से नहीं गया था, सीधा 30 साल का बन गया था जितना हमें। इसके लिए फेल हो गया। वो फेल हुआ क्यों? क्योंकि लेकिन हमारा दूसरा आदम
यीशु मसीह वो प्रोसेस में से गया। उसको सारी कैलकुलेशंस मालूम थी। उसको मालूम था कि अगर मुझे मिनिस्ट्री में सफलता चाहिए तो मुझे 30 साल प्रोसेस में जाना पड़ेगा। 30 साल का प्रोसेस, 3 साल की मिनिस्ट्री, 30 साल की क्रियाएं, 3 साल की 30-3। उसको कैलकुलेशन मालूम था। लेकिन हम लोगों को, दुनिया के लोगों को, और खास करके हमारे सिंधी लोगों को ये कैलकुलेशन मालूम नहीं। सिंधियों को घाई है, घाई। इसने दुकान खोला है मतलब उसके बाजू में मैं दुकान खोलूं। हालेलुया। वो 200 रुपए में चीज बेच रहा है, मैं 190 में बेचूंगा, मैं 180 में बेचूंगा, और फिर हाथ ऊपर कर दूंगा। एक आदमी बोल रहा था सनी को, 10 लाख जाएंगे तो मेरा क्या जाएगा? मैं सामने वाले को बोल दूंगा, भाई मेरे डूब गए पैसे। ये हमारे सिंधी लोगों की कैलकुलेशन है। करप्टेड माइंड। प्रोसेस में से जाना नहीं चाहते, बातें सीखना नहीं चाहते, बोलते हैं टाइम नहीं है हमको। जबकि परमेश्वर चाहता है कि हम प्रोसेस में से जाएं ताकि स्ट्रांग बने। यीशु मसीह स्ट्रांग था, आदम कमजोर था। फर्क कौन सा था दोनों में? वो क्रिया में से गया, यीशु मसीह क्रिया में से गया, लेकिन आदम बोलिए हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, इस दुनिया में अगर आप ये जान लेंगे कि हम क्यों आए हैं, कितनी बड़ी प्रभु की योजना है, आपकी अगर इस बात में आंखें खुल गई तो मैं विश्वास करता हूं कि जब आंखें खुल जाएंगी ना तो आप अंदर रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे प्रभु ने अपने सेवकों को कहा, लीव देम अलोन, रिलैक्स करो, धीरज करो। ये नहीं कि तुम गलत हो, नहीं, तुम बिल्कुल सही हो। ये जंगली पौधों को उखाड़ कर फेंकना ही चाहिए। तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो, लेकिन वक्त ठीक नहीं है। ये जब वक्त आएगा तो इसको उखाड़ा जाएगा। तब तक क्या करो? बोलो सब्र करो। पड़ोसी को बोलो, आपको पेशेंस की जरूरत है। आपको सहन शक्ति की जरूरत है। यहां बैठने के लिए सहन शक्ति चाहिए। हालेलुया। शैतान इधर से बोलेगा गर्मी है बहुत, फिर उधर से बोलेगा तेरे लिए ही बात कर रहा है, फिर बोलेगा पीछे मच्छर आया है। हालेलुया। तो आपको यहां पे अगर बैठना है तो आपको काफी चीजें सहन करके बैठनी है, एडजस्टमेंट करना है। इंड्योरेंस, पेशेंस, सब्र, धीरज, डेवलपमेंट, बिकमिंग स्ट्रांग प्रभु में और उसके सामर्थ्य के प्रभाव में बढ़ते जाओ। ये परमेश्वर की मनसा है। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि 29 साल के प्रभु के साथ चलने में मैं बहुत घाईबाज था, जल्दी में। इन 29 सालों में प्रभु ने मुझे ऐसे झटकों में से गुजरने दिया, जिसमें से कई सबक मैंने सीखे। उसमें से एक सबक सीखा, धीरज करना है।
हालेलुया। नाम सोनी होने से मैं सोनी नहीं बनूंगा, मुझे सोनी बनना पड़ेगा। नाम धीरज होने से वो धीरजवंत नहीं होगा, उसको धीरज सीखना पड़ेगा। हालेलुया। नाम अजय होने से अजय बनेंगे नहीं, आपको अजय बनना पड़ेगा। हालेलुया। आपको प्रोसेस में से जाना पड़ेगा। परमेश्वर जो आपके बारे में सोचता है, उसकी प्लानिंग ये है, उसने आपको और हमको यहां पे 60, 70, 80 साल दिए ताकि हम इन सालों में कई चीजें सीखें। वो हमको एक बड़ी ड्यूटी देना चाहता है, बड़े जॉब पे लगाना चाहता है, जिसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सृष्टि की सुंदरता, धरती की सुंदरता देखकर आप हैरान होते होंगे, लेकिन जिस दिन आप स्वर्ग को देखेंगे ना, आप ये चीजों को भूल जाएंगे। इधर इतना बड़ा इनाम, इतना बड़ा एक काम, इतना बड़ा उद्धा परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और उन बातों के लिए प्रभु हमको यहां पे ट्रेनिंग दे रहा है और प्रोसेस में से जाने दे रहा है। और शैतान अपने पूरे हिंड्रेंस आपके आसपास ऐसे जाल बिछा के शैतान रखता है ताकि आप प्रोसेस में से न जाएं, आप गलत प्रोसेस में से जाएं। आप वहां वो द्वार से एंट्री करके वेदी पे ना आए, या तो इधर से आए या पीछे से पीछे से आए, गलत तरीके से। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने मुझे सिखाया है इन कई सालों में इंतजार करना। कई दिनों से एक भाई ने मुझे बोल के रखा था चेन्नई आने के लिए। मेरा दिल भी होता था मैं जाऊं, लेकिन मैं नहीं गया। मुझे धीरज करना पड़ा, इंतजार कर रहा था, क्योंकि उस आदमी ने बोला है, लेकिन मुझे अभी तक प्रभु ने नहीं बोला। मैं प्रभु के बोलने का इंतजार कर रहा था। और जब उस सब्र के अंदर, धीरज के अंदर 3 साल के बाद प्रभु ने बोला अभी तुम जाओ, और 2 दिन के अंदर मेरी टिकट भी निकली। मैं यहां पे संडे मीटिंग पूरी करके यहां से गया, ट्रेन में गया। यहां से मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचा और ट्रेन खड़ी थी। मेट्रो गया, अभी मेट्रो स्टेशन पहुंचा और मेट्रो खड़ी थी। मेट्रो स्टेशन से उतरा और ऑटो रिक्शा खड़ी थी। मैं एयरपोर्ट पहुंचा। आने के वक्त भी, वहां भी जो बातें हुई, उसमें से मुझे एक चीज कंफर्म हो गई, मैं सही वक्त पे चेन्नई में आया हूं। वहां पे मेरे कई सिंधी भाइयों बहनों से हम लोग मिले, बहुत अच्छी फेलोशिप हुई, बहुत अच्छी इंकरेजमेंट उनको मिली। हमारे तमिल भाई बहन भी मिले। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मस्त भाई लोग हैं, हालेलुया। मुझे तो बहुत मजा आता है, हालेलुया। अलग अलग किस्म के उनके बात करने का तरीका। पास्टर सोने आप पाड़ा क्यों नहीं आया था इधर? मैंने एक चीज देखी कि जब हम सब्र और धीरज करते हैं और सही टाइम पे प्रभु के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं, त ॼण कीअं हार पाईंदा आहिनि माण्हू, तीअं हार पवंदा आहिनि असांजे मथां।
हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि ये मेरी चेन्नई की ट्रिप बहुत ही अच्छी रही। क्यों? क्योंकि मैं सही वक्त पे सब्र और धीरज के साथ। आज आप कई लोग सिर्फ एक चीज की वजह से परेशान हैं, क्योंकि आपने कई चीजों में बहुत जल्दबाजी की है। हालेलुया। रातों रात लंबी दाढ़ी। कई लोग कहते हैं एक ही रात में मेरी दाढ़ी इतनी बढ़नी चाहिए। बढ़ेगी क्या एक रात? और अगर बढ़ भी जाएगी, मैं आपको बताऊं किसी तरीके से उन्हें दाढ़ी एक रात में उसको पकड़ के खींचेंगे, निकल जाएगी। वही दाढ़ी आएगी जो कि ऐसा करो तो निकल जाएगी दाढ़ी। गुड थिंग्स इन लाइफ टेक्स टाइम। अच्छी चीजें हमारे जीवन में आने में, अच्छी पोजीशन आने में, अच्छा पैसा आने में, अच्छी पत्नी मिलने में, कई चीजें मैं रिपीट करके आपको बोल रहा हूं। आज मेरे को खाली 15 मिनट बात करने का था, मालूम नहीं मैंने कैसे इतनी समय बात किया। मैं यहां पे लॉक करता हूं इस बात को। आप में से कई लोगों को इस वक्त घाई घाई बंद करनी है। घाई घाई बंद। हालेलुया। प्रभु को मालूम है आपको कौन सी चीज की जरूरत है। प्रभु कहता है धीरज करो, मैं सारी चीजें तुमको दूंगा, सिर्फ समय पे दूंगा आपको। प्रभु आप सबको अंदर से इंकरेजमेंट दे। प्रभु आपको तरसा तरसा कर चीजें देने वाला नहीं है। प्रभु आपको सही समय पे चीजें देगा। आपकी शादी, आपके बच्चे, आपको बिजनेस, आपको पैसे, आपकी मिनिस्ट्री, हर चीज में परमेश्वर आपको उन्नति देगा, लेकिन वो प्रभु के समय से। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे खुदावन, आपके वचन के अनुसार प्रभु जो आपकी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी होनी बाकी है, आज हम उसका इंतजार कर रहे हैं पिता। हमें धीरज और सब्र सीखने में अनुग्रह कीजिए पिता, ताकि जब वो आशीषें मिले तो हमको सच्चा सेटिस्फैक्शन हमारे जीवन में हो, ताकि जब वो प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी हों तो हम उसमें तृप्त हो जाएं, तृप्त हो जाएं। कितने लोग चाहते हैं वो तृप्त हो जाएं? सेटिस्फैक्शन। जब वो आशीष आपके पास आएगी ना, धीरज के बाद सेटिस्फैक्शन आएगा। हालेलुया। आप अपने दोस्त को बोलेंगे, मेरे दोस्त आपके पास पैसे बहुत हैं और पैसों की मुझे भी जरूरत है, लेकिन जितने मुझे प्रभु ने दिए मैं उसमें बहुत खुश हूं। हालेलुया। मेरे दोस्त आपके पास बड़ा घर है, बहुत बहुत अच्छा घर है, प्रभु आपको आशीष करे। मेरे पास उतना बड़ा घर नहीं है, मुझे भी चाहिए बड़ा घर, लेकिन मैं अपने घर में बहुत खुश हूं। हालेलुया। मेरी बहन आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके नए नक्श बहुत अच्छे हैं। ऐसी ही खूबसूरत पत्नियां लोगों को चाहिए, लेकिन मेरे पास कविता है, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल मेरे लिए। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं कविता से, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं मेरे बेटे से, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं अपनी बहू से, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं अपने पोते से, मैं अपनी बेटी से, दामाद से, अपनी कलीसिया से, कलीसिया के लोगों से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं। क्यों? क्योंकि ये चीजें मुझे धीरज से मिली,
सब्र किया है मैंने धीरज के साथ, इतना इंतजार किया है कि कलीसिया के लोग मैच्योर्ड हो, इंतजार किया बच्चों की शादी का। पिता इसी तरह से इंतजार, सही वक्त, सब्र और धीरज के साथ मेरे भाइयों को आशीष कीजिए, मेरी बहनों को आशीष कीजिए, ताकि यहां से जाएं तो तृप्त होके जो प्रभु ने इनको, आपने इनको दिया है उसमें वो तृप्त हो, दूसरे के चीजों की लालच न करें, लेकिन मन सदा आनंदित रहे। करोड़ों धन्यवाद, आपने आज हमें आशीषित किया, हमारे अंदर धीरज को उत्पन्न किया, दिल से धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।